बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे सदर की हिदायत पर अमल ना हुआ, बिल वापस भेजे ही नहीं गए, कानूनी माहिरीन भी हैरान, पिंडी भट्टियां में कयामत, पीर की हवेली में दरिंदगी और स्पेशल शाहीनों की भारत को मात। अल्लाह जानता है मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। कहा दोनों बिलों से इत्तेफाक नहीं करता। अमले को दस्तखत के बगैर बिल्स वापस भेजने का कहा। मेरी मर्जी और हुक्म को मजबूर किया गया। कई बार अमले से बिल्स वापस करने की तस्दीक की। बिल से मुतासिर होने वालों से माफी मांगूंगा। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट पर मेरे दस्तखत नहीं, सदर आरिफ अलवी ने पैगाम जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, अल्लाह जानता है मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। दोनों बिलों से इत्तेफाक नहीं करता। अमले को दस्तखत किए बगैर बिल्स वापस भेजने का कहा। सदर मुमलिकत का कहना था अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। कई बार अमले से बिल्स वापस करने की तस्दीक की। बिल से मुतासिर होने वालों से माफी मांगूंगा। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आर्मी तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। आइन के तहत सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, बिल की मंजूरी या एतराज़ लगाकर वापस भेजना। 10 दिन में सदर ने दस्तखत ना किए तो बिल खुद ब खुद कानून बन जाता है। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान ने वजाहत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर को 10 दिन में दो रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। माजी में सदर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल दस्तखत के जरिए करते रहे हैं। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। सदर मुमलिकत के पास दूसरी कानूनी ऑप्शन उनके पास है कि वो उस पर अपनी अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें। टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। बारहा मरतबा माजी करीब में सदर मुमलिकत ने ये दोनों इख्तियारात को इस्तेमाल किया। हर मौके पे सदर मुमलिकत ने अपने दस्तखत सब्त किए और अपने दस्तखत के साथ भेजा वापस। सदर मुमलिकत ने कहा है कि बिल वापस भेज दिए। हम कहते हैं कि बिल वापस भेजे ही नहीं। ऐवानी सदर का रिकॉर्ड कतन तौर पर कब्जे में नहीं लेंगे। अगर अमला सदर की बात नहीं मान रहा तो इस पर तबसरा नहीं करूंगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं ये वो खुद बेहतर जानते हैं। सदर मुमलिकत के इस ट्वीट से ऐसा लगा जैसे कोई भूचाल आ गया। मैं सदर से कहता हूँ कि कोई भूचाल नहीं आ रहा। मेरे इल्म में नहीं है कि सदर साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया है जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, तो वो यही एतराज़ात बिल पर लगा कर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे। हम जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं अगर वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें तो ये तो बहुत एक अफसोसनाक उम्मीद होगी। हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। पता नहीं सदर क्यों 27 घंटे तक बेखबर रहे। मामले की हकीकत क्या है ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। मकबूल बाकर ने बताया कि बिल्स के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करा सकते हैं। मामला अदालत में भी जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि इलेक्शन के लिए एतमाद की बेहतर फिजा बनाई जाएगी। सूबे में अमन व अमान के मसाइल इंतहाई अहम हैं।
क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सदर साहब 27 घंटे तक बेखबर रहे? सदर साहब ने इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की। बहरहाल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, इंक्वायरी होगी। अगर सदर साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और मुमकिन है कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ले ले तो मामला ज़रा सामने खुल के आ जाएंगे, उसकी हकीकत भी। और जो सदर साहब फरमा रहे हैं उसका अगर खुदा न खास्ता ये दुरुस्त है तो उसका भी एंडोर्समेंट हो जाएगा, और फिर उसके अपने रिपरकशंस होंगे और उसकी अपने इम्प्लीकेशंस होंगे। एतमाद की फ़िज़ा है, यकीनन उसको पुख्ता करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है वो करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हो सकता है वो हम इंशाल्लाह करेंगे, और यही यकीनी कोशिश रहेगी हमारी कि लोगों का एतमाद जो है उसको बहाल करें, उसको बढ़ा सकें। सदर मुमलिकत के ट्वीट से सभी हैरान हैं। इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते हैं कि इल्ज़ामात संगीन है, अगर सदर ने हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश किया है तो उनके खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दीगर रहनुमाओं ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। सदर मुमलिकत के ट्वीट ने सबको हिला के रख दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने इसे नाकाबिले यकीन करार दे दिया। साथ ही सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा, सदर के इल्जामात बहुत संगीन हैं। अगर सदर ने हक़ाइक़ गलत अंदाज में पेश किए तो इनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले, सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की, रियासत को नए आईनी बहरान से दोचार कर दिया, छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया। सदर के मनसब के और उसके रुतबे के ये शान ही नहीं है। एक छोटे आदमी को एक बहुत बड़े मनसब पे बिठाने की इतने भयानक नतीजा हो सकता है, किसी ने सोचा ना। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा बोले, सदर की जगह कोई और दस्तखत करे ये मुमकिन नहीं। बहुत खतरनाक बात है, सदर मुमलिकत के जगह कोई और दस्तखत कर दे या इस तरह का कोई गलत बयानी हुई हो, ये हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री है, ये पॉसिबल नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कानूनी वजाहत की। कहा, आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मखसूस सिफारिशात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें, तीसरा ऑप्शन नहीं। सूबाई सदर ANP एमल वली ने कहा, सदर साहब अगर आपका अपना अमला भी आपके कंट्रोल में नहीं तो जग हसाई का मौका देने के बजाय आराम से घर चले जाएं। नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। सिराजुल हक का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सदर के दस्तखत के बगैर जो बिल है वो मुतनाज़ बिल बन गया है। नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा, नया तनाज़ा पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सदर के कानून पर दस्तखत के बगैर कानून है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर अज खुद नोटिस लेकर फैसला करे। एक नया पंडोरा बक्स खुल गया कि यहाँ तो सदर पाकिस्तान भी कहता है कि दस्तखत हमारा नहीं है। सही बात यह है कि अब कौम का एतमाद तमाम इदारों पर बुरी तरह मजरू हुआ है। नए इलेक्शन का ऐलान भी अब तक नहीं हो रहा है। कौन फैसला करेगा कि ये ठीक है या गलत है? इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इदारा है जो इस कंफ्यूजन को दूर करे और कौम की सही रहनुमाई करे और अज खुद नोटिस लेकर कौम को बताएं कि क्या सच और क्या झूठ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी का ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत के हवाले से बयान समझ से बालातर है। सदर आरिफ अलवी को तरतीब करने में 36 घंटे से ज़ायद का वक्त क्यों? सदर आरिफ अलवी ये कह रहे हैं कि उनके स्टाफ ने उनके दस्तखत जाली बनाए। अगर ऐसा है तो क्या वो आर्टिकल 6 के तहत अपने अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? 50 साल की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज़ दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा, रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती। इतने बड़े ऑफिस पर इस तरह के लैब्स आएंगे तो मुल्क से बाहर क्या पैगाम जाएगा? माहिर कानून शाह खावर ने कहा, आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज़ उठाना होता है। अब ये कानून बन चुका है। ऑफिस जो है अप्रोप्रिएट ये था कि प्रेस रिलीज के अंदर इसको जारी करते, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के लैब्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। आर्टिकल 75 जो है वो तो सदर के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें और उसकी असेंट कर दें, तो वो फिर
एक कानून जो है वो बन जाएगा। दूसरी सूरत में ये है को एतराज करना जरूरी है कि इसकी मुझे फलां शक पे एतराज है, और वो भी फिर दस्तखतशुदा जो है वो जाता है स्पीकर के पास, एक्ट बन चुका है, मतलब वो तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। उन्होंने किसी पे रिलाई किया, किसी शख्स ने उनको लिख के दे दिया कि आप ये ट्वीट कर दें और उनको गलत पट्टी पढ़ाई। असल बात तो ये है, ये वजारत कानून को बात करनी चाहिए, उनको शायद कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए इस चीज की। सदर मुमलिकत नाम लेकर ये बताएं कि कैसे और कब बिल वापस किए, अगर ऐसा किया तो बगैर दस्तखत के किसी शख्स को कैसे बिल थमा दिए। सदर मुमलिकत के हैरान कुन ट्वीट ने सवालात उठा दिए। क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाजों को पूरा किया गया? क्या सदर ने गैर आईनी इकदाम किया? क्या ट्वीट गैर आईनी है? सदर मुमलिकत के हैरान कुन ट्वीट ने कई सवालात उठा दिए। सदर आरिफ अलवी का ये कहना है कि वो इन बिलों से मुत्तफिक नहीं, इन्होंने बिल बगैर दस्तखत किए अमले को वापस कर दिया था। ये एक गैर आईनी अमल है। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ये कि वो बिलों पर दस्तखत कर दें, दूसरा इसे पार्लिमान को वापस भेज दें। अगर वो दस्तखत ना करें तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत नाम लेकर बताएं कि कैसे और कब बिल वापस किए, अगर ऐसा किया तो बगैर साइन के किसी शख्स को कैसे बिल थमा दिए। क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाजों को पूरा किया गया? साइफर चोरी केस में गिरफ्तार पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ड्यूटी में जिसने पेश किया गया। अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त पर केस की बंद कमरा समाअत की। एफआईए ने साबिक वजीर खारजा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह महमूद कुरैशी से साइफर के हवाले से पूछगछ करनी है। अदालत ने एफआईए की इस्तदा मंजूर करते हुए शाह महमूद कुरैशी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत की निगरां काबीना में किसको शामिल किया जाए और किसे नहीं। निगरां काबीना पर मुशावरत में तेजी आ गई। निगरां काबीना में खातून समेत 10 से 12 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान है। निगरां काबीना की हलबर्दारी आज मुतवक्का है। बलूचिस्तान हुकूमत की निगरां काबीना की तश्कील का फाइनल राउंड। बलूचिस्तान की निगरां काबीना के लिए मुशावरत में तेजी आ गई। बलूचिस्तान की निगरां काबीना की हल्फ बर्दारी आज मुतवक्के है। निगरां काबीना में जमीयत उलमा इस्लाम और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। निगरां काबीना में एक खातून रुकन को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। निगरां काबीना के लिए प्रिंस अहमद अली, मीर रामिन मोहम्मद हसनी, साजिद दश्ती, शहरियार दुरानी, शानिया खान और अमजद रशीद का नाम ज़ेर गौर है। निगरां काबीना में सरदार फरीद डमड़, मौलवी मुहिबुल्ला, जान अचकजई, उबैद गोरगेज, आगा उमर बंगलजई और अताउल हक काकड़ को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी? लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर को भी तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी और कैसे होगा इस्तकबाल? लंदन में बैठक लगेगी, होगा सोच विचार। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। सुलेमान शहबाज भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा लंदन रवाना हो गए। बरास्ता दोहा लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर भी बैठक में मौजूद होंगे। नून लीग की लीगल टीम की भी शिरकत का इम्कान है। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सैफुल मुलूक खोखर वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजाम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदाम इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियों का फार्मूला तैयार कर लिया। हल्काबंदियाँ आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशस्तों पर होंगी। कौमी सूबाई असम्बलियों की नशस्तों की मौजूद बरकरार रहेगी। कौमी असम्बली के मौजूदा हल्कों के नंबर भी बरकरार रहेंगे। कौमी असम्बली की 266, पंजाब असम्बली की 297 जनरल नशस्तों पर हल्का बंदियाँ होंगी। सिंध असम्बली की 130, बलूचिस्तान असम्बली की 51 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशस्तों पर हल्का बंदियाँ होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्कों की आबादी में 10% तक कमी बेशी कर सकता है। गैर सरकारी तंजीम फाफिन ने हल्का बंदियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। फाफिन की तजवीज़ है कि किसी असम्बली के हल्कों के दरमियान आबादी का फ़र्क 10% से ज़ायद बढ़ने ना पाए। गुज़श्ता बरस होने वाली हल्का बंदी में असम्बली के 82 और सूबाई असम्बलियों के 88 हल्के ऐसे थे जिनकी पार्टी का मुतालिका असम्बली की फ़ी नशिस्त औसत आबादी से फ़र्क 10% से ज़ायद रहा था।
कौमी असम्बली के हलकों में से 34 हल्के पंजाब, 22 खैबर पख्तूनख्वा, 23 सिंध और 3 बलूचिस्तान में से थे। सूबाई असम्बलियों के ऐसे हलकों में 30 खैबर पख्तूनख्वा में, 28 बलूचिस्तान, 18 सिंध और 12 पंजाब के हलके शामिल थे। कौमी असम्बली का सबसे बड़ा हलका NA 39 था, जिसकी आबादी 10 लाख से ज़ायद थी। फाफिन के मुताबिक सबसे छोटा हलका टांग NA 42 तकरीबन 4.25 लाख आबादी के साथ इससे 3 गुना छोटा था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा, मोटरवे M3 पर कोच सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। तसादुम के बायस कोच में आग लग गई। 21 मुसाफिर जिंदा जल गए, 15 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक है। बदकिस्मत बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा, कई जिंदगियां निकल गया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस कैरी डब्बा से जा टकराई। तसादुम के नतीजे में आग भड़क उठी। मुतअद्दिद अफराद झुलस कर जाँ बहक और जख्मी हो गए। एक ही खानदान के 6 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं, जबकि अक्सर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। DPO का कहना है कि कैरी डब्बा में 2 डीजल से भरी टंकियां मौजूद थीं। मुसाफिर बस जो कि मुसाफिरों से तकरीबन फुल थी, ये एक सुजुकी कैरी वैन से 2 डीजल से भरी टंकियां मौजूद थीं, जिसकी वजह से फौरी तौर पर आग भड़क उठी है और चंद ही मिनटों में पूरी बस जो है वो झुलस गई थी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। हादसे की तहकीकात और महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो 24 घंटे में रिपोर्ट जमा कराएगी। मुताल्लिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसर मुअत्तल कर दिए गए हैं। DIG मोटरवे का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने हादसे पर अफसोस करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। रानीपुर की हवेली में 10 साला मासूम फातिमा को बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। आंख, पेशानी, हाथ और पैर समेत जिस्म के 9 हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। मरकजी मुलजिम असद शाह समेत 4 अफराद के DNA ले लिए गए। हवेली में पुलिस पिकेट कायम कर दी गई। मर्द मुलाजमीन का भी DNA होगा। रानीपुर की हवेली में हौलनाक दरिंदगी। मासूम फातिमा की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। 10 साला बच्ची को कई बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। दोनों तरफ के नाजुक आज़ा जख्मी हो गए। आँख, पेशानी, हाथ, पैर और घुटने समेत जिस्म के 10 मुकामात पर निशानात ने वहशियाना तशद्दुद की भी कहानी सुना दी। SSP खैरपुर रुहेल खोसो ने बताया कि मरकजी मुलजिम असद शाह समेत 4 अफराद का DNA ले लिया गया है। पोस्टमार्टम जी प्रोविजनल रिपोर्ट है, अञा हतमी ना है, वह प्रोविजनल रिपोर्ट तो बिल्कुल असांखे मिली आहे। DNA मैच कराइण जे लाइ मुलज़िम जा सैंपल्स वरता विया आहिनि, जेके लेबोरेटरी खे मोकिलिया विया आहिनि। 4 सैंपल्स असां इज़ाफ़ी वरता आहिनि ऐं फर्दर भी वरता वेंदा। लिस्टूं तैयार कयूं वञनि थियूं त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू ईंदा वेंदा हुया, कहिड़ा मुस्तक़िल तौर पे उते रहंदा हुया। जेके ख़ानदान जा माण्हू हूंदा उन्हनि जा सैंपल्स वठंदासीं, जेके मुलाज़िम मेल मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जा सैंपल्स वठंदा। हवेली में आने वाले दीगर मर्दों के भी DNA कराए जाएंगे। DIG सखर जावेद जस्कानी की जानिब से हवेली के अंदर एक पुलिस पिकेट कायम कर दी गई है। पिकेट में 2 DSP, 5 SHO तैनात कर दिए गए हैं। मुलजिम असद शाह को पीर के रोज रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड की इब्तिदाई रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है, जो अदालत में पेश की जाएगी। रानीपुर पीर और पीरनी के तशद्दुद से कत्ल होने वाली फातिमा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मज़ीद 4 बच्चियां बाजियाब करवा ली गई हैं, जो मदद करने पर MS रानीपुर हस्पताल डॉक्टर अली हसन वसान को DIG सखर के अहकामात पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश हो रही है। फातिमा की लाश रूरल हेल्थ सेंटर रानीपुर की एम्बुलेंस के जरिए बिना किसी रिकॉर्ड के कैसे मुंतकिल की गई। MS रानीपुर अस्पताल ने किसके कहने पर एम्बुलेंस मुहैया की। पीरों की हवेली से मजीद 4 बच्चियों को बाजियाब करवा दिया गया। तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत खराबी का जनरल अस्पताल में 28वां रोज़। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जौदत सलीम का कहना है बच्ची के कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला किया जाएगा। दोनों हाथों का फ्रैक्चर प्लास्टर से ठीक किया जाएगा। रिजवाना की कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची 3 वक्त खाना ले रही है, हालत खतरे से बाहर है। रिजवाना की सेहत से मुतालिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है। बच्ची के सर के जख्मों की सफाई का अमल अगला सेशन अब पीर को होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का जनावाला का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में मसीही बरादरी की घरों की मरम्मत के लिए 20 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। कहा कि इलाके और इबादत गाहों की बहाली का काम जारी है, मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा।
पिछले 3 दिनों से हमारी मुलाकातें आपकी कम्युनिटी से हो रही हैं। एक चीज़ का हमारा वादा है कि साफ ज़रूर मिलेगा और हम उसके लिए पूरी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है। सिर्फ ये 2 चर्च तैयार करना मकसद नहीं है, जितने चर्च हैं वो सारे के सारे चर्च 10 दफ़ा भी आना पड़ा आऊँगा और हर चर्च के लिए आऊँगा जब तक वो सारे रिस्टोर नहीं हो जाते उस हालत में या उससे अच्छी हालत में। ये हमारा आपसे वादा है। जो घर जो हमारे वेरीफाई कर लिए हैं, हर घर के लिए 20 लाख रुपए हम उनको देंगे और फौरी तौर पर देंगे। तो कैबिनेट से है कि उसको सेनेटर शरीर रहमान समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जड़ावाला पहुंचकर मसीही कॉलोनी का दौरा किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके यकजहती का इजहार किया। साबिक वजीर फैसल करीम कुंडी, हसन मुर्तज़ा भी शरीर रहमान के हमरा थे। शरीर रहमान ने कहा कि मसीही बरादरी के साथ खड़े हैं, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त क़वानीन बनाने होंगे। हुकूमत सानिया जड़ावाला में मुलविस अफराद को सख्त सजा दे। कराची के इलाके तिहाड़ टाउन आबिदाबाद में गुज़श्ता शब कत्ल होने वाले पीपल्स पार्टी के ओहदेदार शौकत हम्माद बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल को घर की दहलीज पर 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने गोलियों का निशाना बनाया था। मकतूल शौकत हम्माद बलोच की नमाज जनाजा आबिदाबाद की मकामी मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, कादिर मंदोखेल समेत कारकुनान और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मकतूल शौकत हम्माद बलोच 5 बच्चों का बाप और 10 बहन भाई थे। मकतूल के भाई बरकत अली ने कहा, पुलिस वाक़ये को डकैती मज़ामत का रंग दे रही है, लेकिन मेरे भाई को टारगेट करके मारा गया है। SSP किमाड़ी फैजान अली ने बताया कि वाक़या डकैती मज़ामत है या टारगेट या कुछ और, तमाम पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP सोमरो जतोई की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। वासा कोयटा में 2 अरब 25 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगी और अदम वसूली का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की माली साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2020 तक 1 अरब 95 करोड़ रुपए की वसूली में नाकाम रही। महकमा खजाना के मुताबिक ये खतीर रकम वाटर कंज्यूमर फीस की मद में वाजिबुल अदा है। पेंशन और GP फंड से 26 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम निजी बैंक में बेज़ाब्ता सरमायाकारी की गई। ऑडिट रिपोर्ट में इजाफी रकम की वसूली को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। भारतीय आबी जारी भारतीय इजाफी पानी का रेला हेड सुलेमानिकी की हदूद में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी से मजीद दर्जनों देहात, सैकड़ों आबादियाँ ज़ेर आबादी। हजर खड़ी फसलें सैलाब की नज़र। सैलाबी पानी कंदर के, सोजे की, बाकर के, ओवर दराज के समेत सैकड़ों आबादियों में दाखिल हो गया। 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल आबादियाँ और गाँव सैलाब की लपेट में आ गए। मुल्क की फ़ज़ाई दिफा तेज़ी से मज़ीद मजबूती, जिद्दत और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाक फ़ज़ाइया 2030 तक तकरीबन 334 फ्रांस साख्ता मिराज और चीन साख्ता F-7 तैयारों की जगह नए तैयारे शामिल करेगी। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर हो गया। इस्तेहकाम की जानिब गामज़न पाक फ़ज़ाइया 2030 तक करीबन 334 फ्रांस साख्ता मिराज और चीन साख्ता F-7 तैयारों की जगह नए तैयारे शामिल करेगी। ज़राए का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया बतदरीज F-17 थंडर C ब्लॉक 3 J-10C शामिल कर रही है। मिराज तैयारे 55 साल, F-7 तैयारे 35 साल तक पाक फ़ज़ाइया में रहे। पाक फ़ज़ाइया में 274 में से 135 अपग्रेडेड मिराज 3 और करीबन 139 मिराज 5 तैयारे मौजूद हैं। पाक फ़ज़ाइया के मिराज 3-5 तैयारों की जगह F-17 थंडर C ब्लॉक 3 J-10C तैयारे शामिल हो रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया में 60 अपग्रेडेड F-7 PG FT-7 PG तैयारे मौजूद हैं। शाहीनों ने कमाल कर दिखाया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में कौमी क्रिकेट टीम ने रवायती हरीफ भारत को 18 रन से हराकर इवेंट में फातिहाना आगाज कर दिया। मैच से कबल पाकिस्तानी कप्तान निसार अली ने कहा था, भारत से T20 में शिकस्त का बदला लेंगे। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में शाहीनों का फातिहाना आगाज। रवायती हरीफ भारत को 18 रन से हरा दिया। बर्मिंघम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। कप्तान निसार अली ने 46 रन बनाए और डेब्यू करने वाले मोहम्मद सलमान ने शानदार 50 रन की इनिंग्स खेली।
भारतीय टीम 188 रन के जवाब में 169 रन बना सकी। मैच से कबल पाकिस्तानी कप्तान निसार अली ने भारत को हराने का अज़्म जाहिर किया था। इंडिया के खिलाफ कंपटीशन तो हमेशा से बड़े टफ होते हैं और बड़े थ्रिलिंग मैचेस होते हैं और हर बार जो है उसमें बड़ा जो है वो इंटरेस्ट होता है। हमारे लड़के जो हैं वो बड़ा अच्छा खेले हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है। तो इस पे हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। बर्मिंघम में जारी वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में कौमी क्रिकेट टीम अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ मंगल को खेलेगी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भारत को वर्ल्ड गेम्स के पहले मैच में शिकस्त दे दी। बोल न्यूज के नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी के साथ गुफ्तगू करते हुए पाक भारत कप्तान फाइनल में एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होने के ख्वाहिशमंद है। क्या कहना है उनका, एजाज वसीम से जानते हैं। जी एजाज। जी, मैं बर्मिंघम में मौजूद हूँ। वर्ल्ड गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने आज इंडिया को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहले T20 मैच में शिकस्त दे दी है। मेरे साथ पाकिस्तानी कप्तान निसार अली और इंडियन कप्तान अजय मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी कप्तान से, इंडिया के खिलाफ मैच में थोड़ा टफ कंपटीशन रहा है, कैसा ओवरऑल मैच रहा? हमारे लड़के जो हैं वो बड़ा अच्छा खेले हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है। अगर हम अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करते हैं तो यकीनन फाइनल में हम इंडिया को 50+ रन से जो है वो देंगे। फील्डिंग में उधर मिस्टेक है, बट बैटिंग में हमारा जो रन आउट्स है अनफॉर्चुनेटली विंकी ओपनिंग एंड B1 का नरेश तुमड़ा का जो रन आउट्स हो गया तो वो मिस्टेक खेल के दिखाएंगे। उसका तो कॉन्फिडेंस है, हमारा प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस है। मिस्टेक्स हमारे हुआ है, वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई किया तो इतना स्कोर भी नहीं होता था। 50 तो इम्पॉसिबल है, वही हम लोग रिटर्न करके दिखाएंगे। ओके, आई होप सो कि फाइनल अगर इंडिया पाकिस्तान का होता है तो अच्छा मुकाबला होगा। आपने दोनों कप्तानों की गुफ्तगू सुनी है, थैंक यू। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।